सिद्धार्थनगर दौरे पर सीएम योगी, पीएम मोदी के कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। 25 अक्टूबर को होगा पीएम मोदी का दौरा। सिद्धार्थनगर में किसान चौपाल का आयोजन, जिला महामंत्री अविनाश शुक्ला ने किया आयोजित। कहा विपक्ष किसानों को बहकाने का कर रहा काम। कन्नौज में पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान ने तोड़ा दम, कूड़े के ढेर में बदला गांव। सपा ने बताया बीजेपी सरकार का फेलियर। और सुल्तानपुर में विश्व हिंदू परिषद की जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला, दबंग ठेकेदार ने किया हमला। पोस्टर लगाने को लेकर हुआ विवाद। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद सिद्धार्थनगर दौरे पर रहे और कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। वहीं सीएम योगी के आगमन को लेकर के किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं, इसकी भी जानकारी उन्होंने ली। आपको बताते चले, सीएम योगी सबसे पहले पुलिस लाइन पर उतरे और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बैठक भी की और मीडिया से रूबरू हुए, जिसके बाद सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो गए। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर सिद्धार्थनगर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, जहां पर उन्होंने पीएम मोदी का 25 अक्टूबर को दौरा होने वाला है, इसको लेकर के सुरक्षा के इंतजाम देखे। उसके बाद सबसे पहले वो पुलिस लाइन पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने अधिकारियों से बातचीत करी, किस तरीके से इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं और दौरे को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से बैठक भी की और मीडिया से भी वो रूबरू हुए और उसके बाद लखनऊ के लिए वो रवाना हो गए। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिद्धार्थनगर में दौरा है, आगमन है। उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर उस कार्यक्रम का स्थल का जायजा लेने स्वयं आ रहे हैं। वो आ रहे हैं, अब व्यवस्था देखना है। आइए हम आपको व्यवस्था दिखाते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्था क्या है। योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उस व्यवस्था क्या लगी है, आइए आपको हम दिखाएं। ये व्यवस्था लगी है उनके आने पर। सिद्धार्थनगर में किसान चौपाल के जरिए किसानों और जनता को जागरूक करने के साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अविनाश शुक्ला ने तेनू हवा चौराहे पर जनता के साथ बैठक की। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए अविनाश शुक्ला ने कहा कि सरकार जिस तरीके से लोगों को योजनाओं का लाभ दे रही है, ऐसा पहले किसी भी सरकार में नहीं हुआ था। सरकार एक तरफा काम नहीं कर रही है, सभी धर्मों जातियों के लिए सरकार समान रूप से काम कर रही है। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति बहुत ज्यादा गंभीर है। विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है बात करने के लिए, विपक्ष किसानों को बहला रहा है। सिद्धार्थनगर में किसान चौपाल के जरिए किसानों और जनता को जागरूक करने के साथ ही सरकार की योजनाओं की जानकारी देने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विपक्ष पर निशाना साधा गया और कहा गया कि विपक्ष किसानों को बहलाने का काम कर रही है। आपको बताते चले, इस कार्यक्रम में बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री अविनाश शुक्ला ने तेनू हवा चौराहे पर जनता के साथ बैठक करी। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए अविनाश शुक्ला ने कहा कि किसानों के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किसी भी तरीके से लोगों को परेशानियां नहीं हो रही हैं। सरकार हर लोगों के लिए काम कर रही है, किसी भी वो कोई भी जाति हो, सबके प्रति यहां पर काम किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विपक्ष की, तो विपक्ष के पास कोई भी मुद्दा नहीं बचा है बात करने के लिए, इसलिए इस समय विपक्ष किसानों को बहलाने का काम कर रही है। लोगों का अनर्गल प्रलाप हो रहा है, लोगों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां, उसको
उन व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए इस ग्राम किसान चौपाल का व्यवस्था बनाया गया है। इस तरह का चौपाल हम लोग पूरे जिले में लगाएंगे और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य। अब आज मान लीजिए कोई योजना किसी ग्राम पंचायत में नहीं पहुंच पा रही है तो ये गलती सरकार की आप नहीं दे सकते हैं, ये गलती उस ग्राम के जनप्रतिनिधि यानी कि प्रधान की होगी। का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर राम मंदिर बन रहा है तो मस्जिद के लिए भी जमीन दिए हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो है हज करने के लिए मुस्लिम महिलाएं जाती हैं। लोकेशन थोड़ा ये आ जाना चाहिए। पीएम मोदी का स्वच्छता अभियान कन्नौज में दम तोड़ता नजर आ रहा है। यहाँ के एक गांव का ये हाल हो चुका है कि सफाई ना होने पर पूरे गांव में गंदगी और कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। वही गंदगी और जलभराव के चलते गांव में मच्छर जनित बीमारियों का प्रकोप फैल गया है, लेकिन जिम्मेदारों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। दरअसल कन्नौज के छिबरामऊ ब्लॉक का काजीहार गांव, जहां पर चुनावी रंजिश का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, उसकी हकीकत इस गांव की बदहाली को देख करके आप समझ सकते हैं। ना गांव में सड़क है, ना शौचालय और ना ही गरीब ग्रामीणों को किसी तरीके से सरकारी आवास मिल सके। वहीं सपा इसे बीजेपी सरकार का फेलियर बता रही है। सपा जिला अध्यक्ष का कहना है कि सरकार का स्वच्छता अभियान सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए चलता है, उसकी जमीनी हकीकत स्वच्छता से कोसों दूर रहती है। इधर जब हमारे संवाददाता ने काजीहार के मामले को आला अधिकारियों के सामने उठाया तो उनका कहना था कि सफाई और अन्य काम कराने का जिम्मा डीपीआरओ को सौंपा गया है। एडीएम का कहना है कि जल्द ही काजीहार गांव की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन वो समय कब आएगा जब ग्रामीणों की परेशानी खत्म होंगी, ये अधिकारियों को नहीं पता है। आप तस्वीरों को साफ देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि ग्रामीणों को किस प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और आपके सामने तस्वीरें गंदगी का आलम आप देख सकते हैं। पूरा गांव कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुका है, गंदा पानी जगह जगह भरा हुआ है और साफ तौर पर ना तो कोई सड़क दिखाई दे रही है और ना किसी प्रकार से गरीब ग्रामीणों को किसी भी सरकारी आवास उपलब्ध करवाया गया है। ये तस्वीरें हैं स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाने वाली। जी हाँ, जहां लाख दावे सरकार करती है कि ग्रामीणों को अच्छी सुविधा प्रदान की जा रही है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन जब ये तस्वीरें देखते हैं तो हकीकत आप खुद अंदाजा लगाइए कि आखिरकार ये तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। लगातार कागजों की अगर बात की जाती है तो कागजों में सारे काम पूरे हो जाते हैं, लेकिन जब हकीकत देखी जाती है तो हकीकत कुछ और ही होती है। और बड़ी बात यह है कि जब हमारे संवाददाता ने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। किसी ने कहा कि यह काम डीपीआरओ का है तो किसी ने कहा यह काम एडीएम का है। इस तरीके से सभी ने पल्ला झाड़ लिया और गांव वालों की परेशानियों को किसी से कोई लेना देना नहीं है। आखिरकार गांव की तस्वीर कब बदलेगी, इसका ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं और अधिकारियों की आंखों की जो पट्टी है वो कब खुलेगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। सब मेरे लिए न रहने को है, न मेरे पास कोई आवास जो रहने बसने के झोपड़ी में से डरे रहते हैं। पन्नी बहुत फटी और भींजते गजते तब लड़कन के घर में घुसत जाए। एक छोटा लड़का है उसके घर घुसियात जाए। आपके घर में पति नहीं है? आपके पति भी खत्म हुई है हमारे। पति होते फिर कोई कमाने वाला कोई नहीं? आप कोई कमाने वाला नहीं। छोटे छोटे बच्चा है, कोई 5 साल को है, कोई 10 साल को है, बस इतने ज्यादा कोई बड़ो नहीं बड़ो है वो सब। वो कोई भैया खाए कमाए नहीं पाए रहो, ना कुछ लाए पाए रहो, ना कुछ पूर्ति कर पाए। आपने प्रधान से नहीं कहा था कुछ? कहा तो साहब हम उनके पास हम गए ही नहीं थे, बेना ये ना ना उनसे हमने कुछ कह पाई। हो गए और ये झूठे लोग, इनके पास में सिर्फ काम बचा है झाड़ू लगाना। बाकी आज जनता जान चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश की कि ये झूठे लोग हैं। कन्नौज में काम समाजवादी पार्टी ने कराया है और ये कहते हैं कि हमने कराया है। क्या झाड़ू लगाने से जनपद साफ हो रहा है? नहीं, ये खुद साफ हो रहे हैं। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर गंदगी मौजूद है। तमाम जो है लोग, बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक सारे लोग बीमार हो रहे हैं।
सुल्तानपुर जिले में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव में पूजा समितियों पर बिजली विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब सभी पूजा पंडालों को बिजली का स्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। पहली किस्त के रूप में उन्हें 6,998 रुपए देने पड़ेंगे और उसके बाद महोत्सव चलने तक 5,700 रुपए हर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। वहीं ऐसा नहीं करने वालों पर बिजली विभाग ने सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी है। अगर किसी तरीके से अनहोनी होती है तो सारी जिम्मेदारी पूजा समितियों पर डाल दी जाएगी। वही मामला केंद्रीय पूजा समिति के संज्ञान में आते ही हड़कंप मच जाता है। फिलहाल आला अधिकारी इस मामले में बोलने से कतरा रहे हैं। पूजा पंडालों पर बिजली विभाग का शिकंजा अस्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सुल्तानपुर जिले में ऐतिहासिक दुर्गा पूजा महोत्सव में पूजा समितियों पर बिजली विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब सभी पूजा पंडालों को बिजली का स्थायी कनेक्शन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। पहली किस्त के रूप में उन्हें 6,998 रुपए देने पड़ेंगे और उसके बाद महोत्सव चलने तक 5,700 रुपए हर दिन के हिसाब से देना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो बिजली विभाग सख्त कार्रवाई भी करेगा। ये भी चेतावनी बिजली विभाग की तरफ से दी गई है और अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पूजा समितियों पर डाल दी जाएगी। मामला जब केंद्रीय पूजा समिति के संज्ञान में आता है तब हड़कंप मच जाता है। फिलहाल आला अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से साफ कतराते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम लोगों को सवेरे दोपहर में पता लगा कि विद्युत विभाग द्वारा जो है कुछ पूजा समिति पंडालों पर विद्युत सुरक्षा से संबंधित कनेक्शन लेने के लिए नोटिस जारी की गई। उस पर हमारे केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे जी ने तुरंत संज्ञान में लिया और एडीएम प्रशासन जो पूरे मेले की व्यवस्था देख रहे हैं उनको अवगत कराया और उन्होंने तत्काल 1 घंटे बाद बताया कि इस प्रकार की अब कोई व्यवस्था नहीं होगी। कुछ समय पहले पता चला कि ऐसी कोई नोटिस विद्युत विभाग द्वारा दी गई है, तो मैं उसके विषय में यह कहना चाहता हूं कि अभी 1-1.5 महीने तक लगभग मुहर्रम चला कुछ दिनों पहले, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि कोई नोटिस दी जाएगी, विद्युत कटौती नहीं होगी या होगी, ऐसा कुछ नहीं था। और जो हमारी पूजा समिति है करीब 50 वर्षों पूर्व से ही लग रही है, लेकिन आज तक ऐसी कोई नोटिस व्यवस्था, नोटिस का कोई तामीला हमसे कराने के लिए नहीं कहा गया। सुल्तानपुर में बीती रात विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला हुआ। हमला करने वाले नगर पालिका के दबंग ठेकेदार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस घटना में विहिप जिलाध्यक्ष समेत 2 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टर लगाने को लेकर के ये विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल एक हमलावर को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ये मामला नगर कोतवाली के डाक खाने चौराहे का बताया जा रहा है। सुल्तानपुर में बीती रात विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया जाता है। हमला करने वाले नगर पालिका के दबंग ठेकेदार बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले इस घटना में विहिप जिलाध्यक्ष समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के अनुसार पोस्टर लगाने को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ था और हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली के डाक खाने चौराहे का बताया जा रहा है। मामला ये देखिए, मैं आशीष कुमार श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। हम लोग डाक खाने चौराहे पे बैठे हुए, जो पंचमुखी हनुमान गढ़ी है, वहाँ पे पूजन पाठ का कार्यक्रम चल रहा था। अचानक से निर्भय सिंह और अजय सिंह बढ़िया वीर ये दोनों आए और लाठी डंडों से हैस असलहा लिए थे, बंदूक लिए हुए थे। अचानक से ये लोग ने हमला कर दिया, जिसको हम लोग समझ नहीं पाए। हमारे काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, काफ़ी घायल हैं। इन्होंने मंदिर में भी तोड़फाड़ की है, आधा गुम्मा फेंका, जिससे मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया है और हम लोग कोतवाली आए हुए हैं इस मामले को ले। सर
अवगत कराना है कि पोस्ट ऑफिस चौराहे पर आशीष श्रीवास्तव और अमरनाथ शुक्ला की कुछ लोगों से पोस्टर लगाने को लेकर मारपीट हुई, जिसमें इन लोग आशीष श्रीवास्तव और अमरनाथ शुक्ला को चोटें आई हैं। अजय सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की। मामला थाना अरगांव क्षेत्र के अंतर्गत विष्णुपुर का है, जहां पर पीड़ित वीरेंद्र कुमार अपनी पत्नी रीता के साथ सरकारी राशन कार्ड लेकर राशन लेने गए थे। वहां कम राशन देने का विरोध करने पर दबंग कोटेदार ने वीरेंद्र कुमार के साथ मारपीट और गाली गलौज की। पति को पिटता देख बचाने आई पत्नी से भी मारपीट की गई और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। पीड़ित ने इसकी तहरीर हरगांव थाना प्रभारी को दी है, मगर अभी तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं कोटेदार अपने को फंसा देकर राजनीतिक दबाव और जान माल की धमकी भी दे रहा है। न्याय न मिलने पर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मदद की अपील करी है। एक ग्रामीण न्याय के लिए भटक रहा है, वो राशन लेने के लिए जाता है तो कोटेदार उसके साथ मारपीट करते हैं और जब इसकी शिकायत पुलिस से की जाती है तो पुलिस ने अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है और पीड़ित न्याय के लिए लगातार भटक रहा है। गल्ला लेने गए थे तो गल्ला कम दिए। कोटेदार ने गल्ला गल्ला कम दिए। अच्छा, तो आपके साथ में कौन गया था? आपके साथ में पति जी गए हमारे। हाँ। तो हमारे पति जी फिर कहला गल्ला कम काहे दिए। हाँ। तो फिर कहीं ने गल्ला तो हमका जितना मिलते हैं। हाँ। तो फिर कहे लगाए फिर गरियावे लगा गंदी गंदी गाली दी। बदायूं के कछला भागीरथ घाट पर दुर्गा मूर्ति का गंगा विसर्जन करने आए एक ही परिवार के 6 लोग गंगा में डूब जाते हैं, जो फिरोजाबाद के गांव बजगांव थाना नारखी के रहने वाले थे। वहीं डूबे 6 लोगों में से 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। इधर पुलिस बल और गोताखोरों ने डूबे लोगों को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद कछला चौकी इंचार्ज सतपाल सिंह और थाना अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचते हैं। गंगा में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई है। विसर्जन के दौरान मौत हुई है। गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद है, लगातार रेस्क्यू चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गंगा में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंगा में डूबे थे, जिन्हें 2 लोगों को बचा लिया गया था, लेकिन 4 लोगों को नहीं बचाया जा सका। लगातार गोताखोर की टीम मौजूद है, रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। मौके पर कछला चौकी इंचार्ज सतपाल सिंह और थाना अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह भी मौजूद हैं। गोताखोरों की मदद से शव को तलाशने की कोशिश की जा रही है। 6 लोग दुर्गा विसर्जन के लिए गंगा जी जाते हैं और वो गंगा जी में डूब जाते हैं, जिससे 2 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 4 लोगों को नहीं बचाया जा सका, जिससे गंगा में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई।
फिरोजाबाद में बीते दिन विसर्जन के दौरान डूबे 3 बच्चों में से एक बच्चे का शव आज मिल गया है, जिसका नाम गोपाल राठौर बताया जा रहा है। वहीं विधायक मनीष असीजा कल सुबह से ही मौके पर तलाश करवाने में जुटे हुए थे। पीएसी, गोताखोर और मोटर बोट की टीम कोशिशों से पूरा प्रशासनिक अमला अन्य 2 बच्चों को तलाशने में जुटा हुआ है। डूबे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। विसर्जन के दौरान बच्चा डूब गया था। गोताखोरों की टीम मौके पर मौजूद है। तो वहीं फिरोजाबाद में बीते दिन विसर्जन के दौरान डूबे 3 बच्चों में से एक बच्चे का शव आज मिल गया है, जिसका नाम गोपाल राठौर बताया जा रहा है। वहीं विधायक मनीष असीजा कल सुबह से ही मौके पर तलाश करवाने के लिए जुटे हुए हैं। पीएसी, गोताखोर और मोटर बोट की टीम लगातार कोशिशें कर रही है। पूरा प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और अन्य बच्चों को तलाशने में जुटा हुआ है। 3 बच्चे डूबे थे, जिनमें से एक बच्चे का शव मिल गया है। लगातार प्रशासनिक अमला और बच्चों के शव को खोजने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं विधायक मनीष असीजा कल सुबह से ही मौके पर मौजूद हैं और बच्चों के शव को तलाशने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पीएसी, गोताखोर और मोटर बोट की टीमें भी लगातार मौजूद हैं। पूरा प्रशासनिक अमला इकट्ठा होकर दोनों बच्चों के शवों को तलाशने में जुटा हुआ है। ये सवेरे 6 बजे से तो यहाँ पर गोताखोर और स्टीमर की टीम आ गई है और एक बच्चा गोपाल का शव भी अभी बरामद हो गया है और 2-3 तरीके से बच्चों की तलाश जारी है। अभी क्षेत्र में गोताखोर भी उतरे हैं, स्टीमर चल भी रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।